नमस्कार किसान भाइयों। आज मेरे साथ हैं श्री हुक्म सिंह जी, जो हल्द्वानी में छड़ायल में निवास करते हैं और ये वीडियो देखते हैं इस चैनल का। और वीडियो देख करके ये हमारे खेत पे मिलने आए थे और बातचीत करने आए थे हल्द्वानी से। तो आज मेरे साथ हुक्म सिंह जी हैं, इनसे मेरी बातचीत हुई किस तरह से गेहूं ले रहे हैं, क्या दवाई डाल रहे हैं। तो इनसे जब मेरी चर्चा हुई तो इन्होंने जो दवाई डाली गेहूं की बुआई के बाद, वो इनसे ही बात करेंगे क्या दवाई डाली, फिर मैं बताऊंगा इन्होंने क्या गलती करी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। तो आप इस पूरे वीडियो को देखें तो आप समझेंगे कि हमें क्या गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये भी आपकी तरह किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं। और हम ऐसे खर्चे ना करें जिससे हमारी खेती का खर्चा बढ़े या हमारे मिट्टी पर असर आए या हमारा पर्यावरण खराब हो। तो हम हुक्म सिंह जी से ही बात करते हैं कि इन्होंने गेहूं की बुआई के बाद कौन कौन सी दवाई डाली। पहले तो हुक्म जी आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुक्म सिंह सड़ायल नायक जी, सेंट्रल रोड कुसुमगढ़ा गैसगुदाम रोड हल्द्वानी में, जिला नैनीताल। नैनीताल उधम सिंह ने ये उत्तराखंड। जी, तो हुक्म जी जो आपने गेहूं में दवाई डाली वो हमारे किसान भाइयों को बताइए। मैंने गेहूं बुआई के 72 घंटे के अंदर अंदर पे अवकीरा और पेंडामिथलिन 2 लीटर डाली। अवकीरा 60 ग्राम, पेंडामिथलिन 2 लीटर टाटा की। जी, इन्होंने 2 दवाइयां डाली हैं, अवकीरा और पेंडिमेथिलिन। अवकीरा मैं किसान भाइयों बता दूं ये पारक्सोसल्फोन है, जो अवकीरा इसका ट्रेड नेम है। और पेंडिमेथिलिन इन्होंने पेंडा जो बता रहे हैं पेंडिमेथिलिन डाली है। तो 1 एकड़ में आपने कितनी पेंडिमेथिलिन डाली? 2 लीटर। 2 लीटर पेंडिमेथिलिन डाली और उसी में आपने ये अवकीरा मिलाया, 60 ग्राम 60 ग्राम अवकीरा मिलाया। तो इन्होंने 1 एकड़ में 2 लीटर पेंडिमेथिलिन डाली है और 60 ग्राम पारक्सोसल्फोन, जिसे अवकीरा बता रहे हैं ट्रेड नेम, उसको मिलाया है। तो इस दवाइयों में आपका कितना खर्चा आया? ये 1700 रुपए का। 1700 रुपए का। तो ये आपने दुकानदार से लिया? जी। तो ये दुकानदार आपका परिचित था या कोई अननोन? परिचित है। आपके परिचित, काफी समय से परिचित? काफी समय से। तो इन्होंने आपको छूट भी दी होगी इसमें? दी सर। अच्छा, काफी छूट कम दी या अच्छी खासी छूट? काफी अच्छी छूट दी उन्होंने। अच्छा, तो आपके परिचित इस कारण से उन्होंने छूट दी। तो देखिए किसान भाइयों, इन्होंने 2 दवा डाली है और आपको केवल 1 दवा डालनी है। इन्होंने दवा तो सही डाली है, पेंडिमेथिलिन डालें या पारक्सोसल्फोन डालें, लेकिन उन्होंने दोनों दवाई डाल दी, जबकि हमें केवल 1 दवाई डालनी है। तो इससे डबल डोज हो गई हमारी दवाई की। किसान भाइयों, अगर आपको गेहूं के बाद दवाई डालनी है, वो तुरंत बुआई के बाद, या तो पेंडिमेथिलिन का प्रयोग कीजिए या पारक्सोसल्फोन का, किसी एक दवाई का प्रयोग कीजिए, दोनों दवाइयों का प्रयोग मत कीजिए। इनसे गलती ये हुई है, इन्होंने दोनों दवाइयों को एक साथ डाल दिया है। अब जब डबल डोज मिट्टी में जाती है तो निश्चित रूप से देखिए उसका असर हमारी फसल पे भी पड़ता है, हमारी मिट्टी भी पड़ता है, क्योंकि ये डबल डोज हो रही है। इसके साथ साथ हमारी खेती का खर्चा भी पड़ता है। तो ना तो ये हमारी आर्थिक दृष्टि से अच्छा है, ना ये हमारी मिट्टी के लिए अच्छा है, ना हमारी फसल के लिए अच्छा है, ना ये हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है। कोई भी हर्बिसाइड है या इंसेक्टिसाइड है, वो हमको उसकी रिकमेंडेड डोज में डालना चाहिए और कोई भी डबल डोज ट्रिपल डोज में डालनी चाहिए, 2-3 मिलाकर के हमें नहीं डालनी चाहिए। तो हुक्म जी, अगली बार आप जब भी दवा का प्रयोग करें, या तो पेंडिमेथिलिन डालें या पारक्सोसल्फोन डालें। ठीक है सर। तो ये तो हुई दवा की बात कि हमें कौन सी दवा डालनी है। अब बात करते हैं दवा की मात्रा। तो आपने 1 एकड़ में कितना पेंडिमेथिलिन डाला? 2 लीटर पेंडामिथलिन। 2 लीटर। तो देखिए किसान भाइयों, यहाँ थोड़ी सी मात्रा इनसे ज्यादा हुई है। 1 एकड़ में करीब 1.5 लीटर पेंडिमेथिलिन पर्याप्त होती है। तो अगली बार जो आप पेंडिमेथिलिन डालें तो 1.5 लीटर डालें। तो देखिए एक तो असर भी उतना ही होगा, आपका खर्चा भी कम आएगा। और जो अविका आप बता रहे हैं वो कितना डाला आपने? 60 ग्राम। 60 ग्राम। तो ये पारक्सोसल्फोन की मात्रा सही है, 60 ग्राम। तो देखिए पेंडिमेथिलिन इनसे ज्यादा हुई। अब इनसे देखिए गलती क्या क्या हुई। एक तो 2 दवाई डाल दी, पेंडिमेथिलिन की मात्रा ज्यादा डाल दी। तो किसान भाई, आपको एक ही दवा प्रयोग करनी है। अगर आप पेंडिमेथिलिन प्रयोग कर रहे हैं तो आप 1 एकड़ में केवल 1.5 लीटर का प्रयोग कीजिए, जो 30% की आती है। और अगर आप पारक्सोसल्फोन का प्रयोग कर रहे हैं तो केवल 60 ग्राम का प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, जो इन्होंने मुझे फोटोग्राफ्स दिखाए अभी जो दवाई डाली थी, उसके जो डिब्बों पे प्रिंट था वो पारक्सोसल्फोन का 60 ग्राम का 1993 रुपए था और पेंडिमेथिलिन का 1 लीटर पे 800 रुपए था। तो अगर हम ये देखें कि प्रिंट रेट ज्यादा है और दुकानदार ने इन्हें काफी रियायत दी है, काफी छूट दी है, तो ये जो दवाइयां मिलती हैं काफी छूट पे मिल जाती हैं, रियायत में मिल जाती हैं। अब ये निर्भर करता है कि दुकानदार आपका कितना परिचित है, मित्र है या रिश्तेदार है। चूंकि ये इनके परिचित है, मित्र हैं दुकानदार, तो उनको काफी छूट मिल गया। लेकिन इसका खर्चा भी ये आधा हो सकता था। जो ये 1700 रुपए बता रहे हैं, ये भी खर्चा हमारा आधा हो सकता था अगर हम किसी एक दवाई को प्रयोग कर लेते। तो किसान भाई, आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना है। केवल एक ही दवा का प्रयोग करना है, रिकमेंडेड डोज है वही प्रयोग करनी है, और जो प्रिंट रेट है आप
बार्गेनिंग कीजिए दुकानदार से, उस पर काफी छूट मिल जाती है। छूट लेने का आप प्रयास करें, क्योंकि इसमें 20, 30, 40, 50% तक की छूट आपको मिलती है, तो ये खर्चा भी आपका बच सकता है। तो 3-4 बातों का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका खर्चा भी कम हो रहा है और उत्पादन भी आपका अच्छा रहेगा, जिससे आपको मुनाफा बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा। तो हुकुम जी, आगे से आप इस बात का ध्यान रखिए ठीक है सर, रखेंगे कि आप किसी एक ही दवा का प्रयोग करें तो इससे आपको लाभ होगा। लाभ होगा, खर्चा तो बचेगा। एक आप हमारे फील्ड पे आए और हमारे एक फील्ड का एक फोटो दे निरीक्षण है, अपनी गाड़ी से आए हैं हुकुम जी हमारे फील्ड का निरीक्षण करने के लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है किसान भाइयों, आपको जब भी मौका मिले पंतनगर आने का, आप पंतनगर यूनिवर्सिटी का भ्रमण कीजिए, निरीक्षण कीजिए, और आपको जो यहाँ के बीज अच्छे लगते हैं, यहाँ की जो टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है, आप उस टेक्नोलॉजी को जरूर प्रयोग करें। हुकुम जी, आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसानों से आग्रह है, ठीक है सर, पंतनगर यूनिवर्सिटी धन्यवाद। में किसान मेले में जरूर आए, यहाँ का बीज लें और आप भी आते रहें और हर साल मिलते आता हूँ रहें। सर मैं। जी ठीक है, जी, धन्यवाद धन्यवाद। सर।